ऑफ डेरिवेटिव का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन एंड तो कौन सी एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज बेटा एक सेकंड में बताता हूँ। एक्सरसाइज आई थिंक इट विल बी 4th, जस्ट अ मोमेंट। सर अभी 6.1 और 6.3 कंप्लीट हुई है। 6.1 एंड 3 आई विल लेट यू नो, बट 1 तो आपके साथ ही हो गई थी और 3 हमने किया है कंप्लीट, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व कर। ठीक है, दिस इज 6.4। सो 6.4 के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, जैसे अगर मेरे को y दिया हुआ है √16, तो क्या हम √16 इवैल्यूएट कर सकते हैं? सर 4 आ गया ना, √16 4 एंड इवन प्लस माइनस 4 होता है, तो यूजुअली तो बच्चे 4 बोलते हैं, प्लस माइनस 4 तो इसका वो प्लस माइनस 4 होता है। पर अगर आपको इवैल्यूएट करना है √16.1, तो आप इसको कैसे करोगे? वी कैन यूज द मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स टू इवैल्यूएट √16.1। तो इसमें बेटा हमें पता है नियरेस्ट रूट जो नोन है वो है 16। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन को हम लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन इज इन द फॉर्म, तो आप लिख सकते हो फंक्शन इज इन द फॉर्म y is equal to √x। जो फंक्शन का फॉर्म है वो क्या है? y is equal to √x। अब क्योंकि y is equal to √x है, तो इसमें हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं since y is equal to √x, so therefore differentiating it on both sides with respect to x we get। तो अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx हो जाएगा। √x का डेरिवेटिव कितना होता है? सर 1/2 √x। ओके, तो ये बच्चों आ जाएगा 1/2 √x। और इससे अगर आप dy फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 √x into dx। 1/2 √x into dx। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब यहाँ पे बेटा dx और dy रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? dx रिप्रेजेंट कर रहा है, dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dx रिप्रेजेंट कर रहा है a slight change in x, a slight change in x। dx रिप्रेजेंट कर रहा है a slight change in x। और dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dy it is representing the change in y with respect to the change in x, change in y with respect to change in x। और इसमें बच्चे आपको इवैल्यूएट क्या करना होता है? यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना होता है, या टू फाइंड जो पैरामीटर है वो क्या है? टू फाइंड में हमें इवैल्यूएट करना होता है y प्लस डेल्टा y प्लस dy हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर हमें पास y प्लस dy आ जाएगा तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो यूजुअली इन क्वेश्चंस में हम लोगों को y प्लस dy फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे dx क्या होता है? द स्लाइट चेंज इन x, एंड dy क्या होता है? चेंज इन y, कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन x। जो भी आपका चेंज इन y होता है उसको हम लोग dy बोलते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक बेटा कोई डाउट? अगर यहाँ तक ये कैसे पता चला हमें y प्लस dy निकालना है? ये कैसे पता चला? ये बेटा अभी मैं इसमें ना जैसे आपको बताऊंगा फॉर्मुलेशन क्या होता है। जैसे नियरेस्ट रूट 16.1 का जो नोन है वो कौन सा है? 16.1 के नियरेस्ट जो रूट नोन है वो कौन सा? 16 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू 16 है, तो हमने मान लिया लेट x इज 16, लेकिन एक्चुअल में तो x 16.1 है। तो हम यहाँ पे एज्यूम मतलब यहाँ पे हम मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि जो चेंज इन x है वो कितना है? 16.1। मतलब x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 16.1 है। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। सो आपने एज्यूम कर लिया नोन रूट जो है वो 16 है, लेकिन जो आपको इवैल्यूएट करना है वो 16.1 है। नोन रूट का जो नंबर है उसको हमने x ले लिया, और जो इवैल्यूएट करना है उसको हमने x प्लस डेल्टा x ले लिया। तो अगर मैं 2 - 1 करूंगा तो 2 - 1 से हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये हो जाएगा 16.1 माइनस 16। तो इसमें x से x कट जाएगा तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 0.1। मतलब डेल्टा x जो है या चेंज इन x जो है वो 0.1 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मेरे को 16 का रूट पता होता तो डायरेक्ट
आंसर आ जाता, लेकिन हमें 16.1 का रूट चाहिए जो कि 16 से 0.1 बड़ा है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। तो अगर अब यहाँ पे क्या है, अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है एंड x 16 है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है एंड x 16 है, तो y हो जाएगा रूट 16 यानी कि 4, रूट 16 यानी कि 4। लेकिन अभी आपको इवैल्यूएट क्या करना है, आपको इवैल्यूएट करना है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x इवैल्यूएट करना है। और ये बच्चे वैल्यू कैसे आएगी, ये आ जाएगी y प्लस डेल्टा y के बराबर, क्योंकि ये y से थोड़ी सी बड़ी आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है 16 और 16.1, तो 16 छोटा है, 16.1 बड़ा है, तो यहाँ पे भी y का जो रिजल्ट अगर 4 आ रहा है 16 के लिए, तो 16.1 के लिए 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ये यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो इसी के रिस्पेक्ट में मेरे पास ये आया कि अगर चेंज इन x डेल्टा x है, तो चेंज इन y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब बेटा बस इसमें ना सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके रिजल्ट इवैल्यूएट करना है। तो जैसे आप देखोगे dy 1/2 रूट x है और x को आपने अज्यूम किया 16, तो इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा dy इज इक्वल टू 1/2 रूट 16 इंटू dx। dy इज इक्वल टू 1/2 रूट 16 इंटू dx, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, और dx की वैल्यू कितनी है, dx मतलब चेंज इन x है 0.1, तो ये हो गया 0.1, यानी कि हो जाएगा 0.1 by 8, और 0.1 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.1 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.1, तो जाता नहीं तो 0 आ जाएगा, 10 में इट विल गो 2 टाइम्स, तो 8 2 16 होता है, एंड देन 40 बचा, 8 5 40, तो ये आ जाएगा 0.025। ये डेल्टा y या dy आ गया, यहाँ पे डेल्टा y या dy की वैल्यू हो जाएगी 0.025। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नो सर। आपको तो ये इवैल्यूएट करना था, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या इवैल्यूएट करना था, हमें 16.1 का रूट इवैल्यूएट करना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16.1, स्क्वायर रूट ऑफ 16.1 कितना हो जाएगा, y प्लस dy। y आपका कितना आ रहा है, y आ रहा है 16, तो y हो गया 16 का स्क्वायर रूट प्लस dy हो जाएगा 0.025, तो ये बेटा हो जाएगा 4 प्लस 0.025, यानी कि ये हो जाएगा 4.025। तो 4.025 इसका पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव साइड जो आंसर है वो 4.025 आ जाएगा। एंड इसमें यूजुअली हम लोग पॉजिटिव आंसर्स को ही कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 4 नहीं लिखा, आई विल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव आंसर, एंड विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव वैल्यू आई एम गेटिंग दिस आंसर 4.025। तो जब हम 16.1 का रूट करेंगे तो 4.025 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ख्याति आ रहा है बेटा समझ? यस सर, थोड़ा सा भी, मतलब एक दो बार करने से आएगा। हाँ सर, वो मेरे को भी ऐसे ही हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप 4.025 को ट्वाइस मल्टीप्लाई करोगे तो 16.2 के आसपास आएगा, वो जो कि अप्रोक्सीमेटली लाइक 16.1 के क्लोज है। सो देयरफॉर दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऑलराइट, यस। फिर बेटा नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, जैसे हमारे बुक में जो क्वेश्चंस है उसमें से ट्राई करते हैं। तो जैसे हमें दिया हुआ है, हमें इवैल्यूएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 14.5, ये है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 14.5। तो स्ट्रैटेजी सेम अप्लाई करनी है जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। दिस इज एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49.5, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49.5। तो यहाँ पे बच्चे ऐसा कोई स्क्वायर रूट वैल्यू है जो 49.5 के क्लोज हो और आप ओरली बता सकते हो? तो 49 7 हो जाएगा ना इसका। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे यस सर। 49, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 49,
नाउ क्योंकि अगर x 49 है लेकिन आपको तो 49.5 का रूट निकालना है एंड ऑल्सो हम एज्यूम करेंगे x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 49.5। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 49.5 एज्यूम करेंगे। x को 49 इसलिए एज्यूम किया क्योंकि 49 का डायरेक्ट रूट हमें पता है और x प्लस डेल्टा x 49.5 हो गया। तो अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और हम अगर 2 माइनस 1 करते हैं तो 2 माइनस 1 करने से हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x। दिस इज इक्वल टू 49.5 माइनस 49। 49.5 माइनस 49 x से x कट गया तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0.5। यहाँ से डेल्टा x मेरे पास आ जाएगा 0.5. डेल्टा x 0.5. the change in x will be 0.5. The change in x will be 0.5. यहाँ तक देखो, यहाँ तक No, sir. No, sir. अब इसमें बेटा क्लोजेस्ट फंक्शन जो होगा, क्लोजेस्ट फंक्शन यहाँ पे क्लोजेस्ट फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स। जो क्लोजेस्ट फंक्शन है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स। और इसमें बेटा आपको क्या करना है, नाउ सिंस y इज इक्वल टू रूट एक्स क्लोजेस्ट फंक्शन है और आपको 49.5 इवैल्यूएट करना है, तो हम मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। और मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, वी डिफरेंशिएट इट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इट on both sides with respect to x we get। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx is equal to, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 root x. 1/2 root आ जाएगा 1/2 रूट x। तो यहाँ से dy आपको फाइंड आउट करना है, तो dy जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 of root x into dx। 1/2 of root x into dx। The value of x is already known, the value of dx you have already evaluated। इसको चाहे डेल्टा x बोलो चाहे dx बोलो, एक ही बात होती है। तो dx की वैल्यू हमें पता है, रूट x की वैल्यू भी हमें पता है, तो dy हमारे पास आ जाएगा। सो देयरफॉर dy is equal to 1/2 रूट x की जगह आ जाएगा 49 और dx की जगह आ जाएगा 0.5। 49 एंड dx की जगह आ जाएगा 0.5। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. तो ये बेटा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/14 into 0.5। नाउ 0.5 को अगर आप 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.5/14। 0.5 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 minutes. अप्रोक्सीमेट बता दो, एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो। सर 2 मिनट। 0.3 के आसपास आना चाहिए क्योंकि ये 0.5 तो जाएगा नहीं, तो 0.0 और 50 है तो 3 के आसपास आएगा 0. हाँ सर, उसी के Sir, आसपास 0.035. 0.335 आ रहा है तो 0.035। Yes, sir. 0.035। तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ रही है। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब बेटा अप्रोक्सीमेटली आपको तो y प्लस डेल्टा y निकालना था, सो देयरफॉर नाउ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू y तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 और डेल्टा y आपके पास डेल्टा y में आपके पास 0.035। तो ये बच्चे आ जाएगा 7 प्लस 0.035 यानी कि आ जाएगा 7.035। तो 7.035 जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर। तनीषा आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. ओके गुड। तो अभी जैसे क्वेश्चन में अभी तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए दो। अगर मान लो हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है 0.999 पावर 1/10। 0.999 पावर 1/10। So what do you think the closest value, 10th power of the closest value that you know? तो यहाँ पे 1/10 है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 1/10 आपको बताओ और वो 0.999 के क्लोज हो? Okay. So 0.3. If I take x as 1, so क्या मेरे को ये वैल्यू पता है y 1 की पावर 1/10?
1 की पावर 1 by 10. Do I know this value? सर 1 ही होगी। सर 1 ही होगी। That is this value you know. So what you can do here, you can assume x as 1. Here we can assume x as 1. ये समझ आ रहा है बेटा? क्योंकि आपको 1/10 पावर देखना है। जैसे अभी ख्याति कुछ बोल रहे थे बेटा, आप कौन सा नंबर बता रहे थे? सर मैंने तो 0.3 बोला था। 0.3 का 1/10 पावर तो यू डोंट नो, मतलब इसको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉग लेके कैलकुलेट करोगे तब आएगा। सो ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट ये डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 की पावर 1 by 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 की कोई सी भी पावर हो, इट इज ऑलवेज 1। तो 1 की पावर 1 by 10 भी 1 ही होगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो इसमें अगर हम देखेंगे, नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन x plus delta x कितना हो जाएगा? 0.999। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन x plus delta x हो जाएगा 0.999। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x plus delta x minus x, मतलब this minus this, 2 minus 1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा this minus this। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.999 minus 1, 0.999 minus 1। ओके, Yes, sir. तो बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? सर -0.001। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। Now here the function should be y is equal to x की power 1 by 10. The function should be y is equal to x की power 1 by 10. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, now differentiating it on both sides with respect to x, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? dy by dx। बेटा x की पावर 1/10 का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है, x की पावर n राइट? जैसे तो होता है ये ना, dy by dx of x की पावर n, तो कितना हाँ होगा? जी, n x की n x n -1। -1। तो ये बच्चे यहाँ पे भी आ जाएगा 1/10 x की पावर 1/10 -1। यहाँ तक देखो, यहाँ तक डाउट है तो बताओ। -9/10। ओके गुड, तो ये हो जाएगा 1/10 x की पावर -9/10, 1/10 x की पावर 9/10। इसको आप लिख सकते हो 1/10 x की पावर 9/10। नोमेटर में जाके x की पावर 9/10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, तो इसमें बेटा फिर अगर हम आगे जाते हैं, आगे अगर आप जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा नाउ dy अगर कैलकुलेट करोगे इससे, तो dy हमारे पास आ जाएगा 1/10 x की पावर 9/10 into dx। dy is equal to 1/10 x की पावर 9/10 into dx। ऑलराइट, Yes sir। Yes, and sir. what we can do, we can put the value of x as 1 and the value of dx as 0 -0.001। so therefore dy कितना हो जाएगा? dy हो जाएगा 1/10 1 की पावर 9/10 into -0.001। तो हो जाएगा -0.001 upon 10, -0.001 upon 10। तो बेटे अपॉन 10 है तो एक प्लेस और पीछे शिफ्ट हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -0.0001, -0.0001। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. ओके, तो फर्दर अभी आपको क्या करना है? आपको तो y प्लस डेल्टा y निकालना था। सो हेंस y प्लस डेल्टा y कितना हो जाएगा? y की जगह तो आ जाएगा 1, ये 1 की पावर 1/10, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फंक्शन ये वाला था ना, तो x की जगह आपको 1 रखना है, तो y आ जाएगा 1 की पावर 1/10, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1/10 प्लस
dy है माइनस ऑफ 0.0001, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.0001। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा? सर 2 मिनट। ये आ जाएगा ना 9999 पॉइंट में 1 माइनस 0001। Yes. तो फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.9999। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई x की पावर 1/4। ठीक है, अभी यहाँ पे x को आप क्या एज्यूम करोगे? फोर्थ रूट किसी नंबर का पता है आपको जो 255 के क्लोज हो? Five. फोर्थ रूट नहीं 256 का फोर्थ रूट कितना होता है? बेसिकली बच्चों 256 होता है, दिस इज इक्वल टू 4 की पावर 4, यही होता है ना? 256 यही होता है। Yes, sir. तो 256 की पावर अगर आप 1/4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 होल पावर 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 256, क्योंकि 256 का फोर्थ रूट हमें पता है। 256 का फोर्थ रूट होता है 4। 256 का फोर्थ रूट 4 होता है, तो हम x को 256 लेंगे। x प्लस डेल्टा x को हम लोग लेंगे 255। x प्लस डेल्टा x को 255 लेंगे, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो जब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x। x प्लस डेल्टा x माइनस x इज इक्वल टू 255 माइनस 256। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 255 माइनस 256। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो फाइनली हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो बेटा अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। नाउ सिंस वी हैव y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, तो इसका डेरिवेटिव करोगे, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट ऑन बोथ साइड्स। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट साइड में तो dy बाई dx आ जाएगा। x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/4 x माइनस 3/4। ओके, ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 -1, ये हो जाएगा 1/4 x की पावर -3/4। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1/4 एंड देन x की पावर 3/4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सिर्फ आप dy कैलकुलेट करोगे तो dy आ जाएगा 1/4 एंड देन डिनोमिनेटर में x की पावर 3/4 है इनटू dx हो जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। No, sir. अब हमें कैलकुलेट तो dy करना था, क्योंकि dy कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/4 x की जगह 256 की पावर 3/4 आ जाएगा इनटू dx। dx की वैल्यू हमारे पास है -1, तो इनटू -1 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? बेटा यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो 256 की पावर 3/4 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 256 की पावर 3/4, तो ये बेटा 256 होता है 4 की पावर 4 होल पावर 3/4। तो 4 की पावर 4 क्यूब 4 कितना होता है? 48। बेटा 16 4 द 64 हुआ ना, 4 4 द 16 एंड 16 सॉरी सर, ओ सॉरी। ओके, ये 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा -1/4 इंटू 64। 1/6। ये 4 से एक 4 कट जाएगा तो 64, तो ये हो जाएगा -1/256। 64 4 + 256 होता है।
ठीक है? Yes, sir. अब बच्चों 1/256 आप कैलकुलेट कर लो। अगर 1/256 कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक इट विल गो 1000 पे जाएगा ना। तो पहले पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो गया 10, फिर एक और जीरो लगाओगे, फिर 1000 पे इट विल गो आई थिंक 3 टाइम्स। 0.003 आएगा या 0.0003 आएगा, एक भी चेक करो। 1/256 1/256 सर 003 आएगा। 003 आएगा ना, तो ये 0.003 आ गया। तो ये तो बच्चे डी वाई की वैल्यू हो गई, ये माइनस का 0.003 डी वाई की वैल्यू हो गई। लेकिन हम लोगों को तो वाई प्लस डेल्टा वाई कैलकुलेट करना होता है। तो वाई प्लस डेल्टा वाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वाई प्लस डेल्टा वाई में हमारे पास आ जाएगा, सो देयरफॉर वाई प्लस डेल्टा वाई। अब y की वैल्यू हो जाएगी 256 की पावर 1/4, क्योंकि x की वैल्यू उतनी है। y की जगह आ जाएगा 256 की पावर 1/4, तो यहाँ पे आप लिखोगे 256 पावर 1/4 माइनस 0.003, तो हो जाएगा 4 माइनस 0.003, और 4 में से 0.003 माइनस करोगे तो कितना होगा? 4 में से अगर हम 0.003 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? This will be 7, 9, 9 and 3. So most probably 3.997 will be the answer. यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। 27 का थर्ड रूट पता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं since 27 की पावर 1/3 is known, 27 की पावर 1/3 is known, which is 27 की पावर 1/3 हो जाएगा 3 का होल क्यूब पावर 1/3, तो ये सिर्फ 3 आ जाएगा। 27 की पावर 1/3 3 होता है, तो therefore हम क्या करेंगे? therefore we assume x की वैल्यू हो जाएगी 20, we assume x 27, x की जगह 27 आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब हम लोग करेंगे x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x इसमें 26 दिया हुआ है, तो x प्लस डेल्टा x की जगह 26 आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. तो अगर इक्वेशन 2 नीचे वाली है, इक्वेशन 1 ऊपर वाली है, और अगर आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस x, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 27, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 26 माइनस 27, x से x कट गया तो डेल्टा x आ जाएगा -1, तो यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे -1 आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। तो ये वैल्यू बेसिकली dx हो जाएगी, डेल्टा x बोलो चाहे dx बोलो एक ही बात है, ठीक है? अब बेटा मैं आपसे पूछ रहा था क्लोजेस्ट फंक्शन कौन सा है, तो वो अभी आप लोगों ने नहीं बताया। यहाँ पे फंक्शन क्या एज्यूम करोगे? y इज इक्वल टू कितना एज्यूम करोगे? x की पावर 1/3। Yes, obviously y is equal to x की पावर 1/3. So here we assume x is equal to y is equal to, here we assume y is equal to x की पावर 1/3. यहाँ पे हम y को x की पावर 1/3 assume करेंगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, we get डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा dy by dx is equal to x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. तो ये बच्चे आ जाएगा, सो dy by dx हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2/3, 1/3 x की पावर -2/3, तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये डिनोमिनेटर में भेज दो तो पॉजिटिव आ जाता है, तो जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वैल्यू थी हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट की तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये dy by dx आ गया। तो dy by dx के अगेंस्ट dy आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3 into dx।
यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. अब यहाँ पे बेटा x की जगह पे आपको रखना है 27, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3, x की जगह आ जाएगा 27, 27 की पावर 2/3 इंटू dx, dx की जगह आपको रखना है -1, तो dx की जगह -1 आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर, सही -1/9 3 into 9 हो जाएगा। तो यस, ये बेसिकली 27 की पावर 2/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 की पावर 3 होल पावर 2/3, तो इससे कट गया तो 9 आ गया, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9 और ऊपर -1 है, तो -1/3 इंटू 9 यानी कि हो जाएगा -1/27, और ये बेटा 1/27 करोगे तो ये आ जाएगा सही आ रहा है 0.037। 037, ओके, तो 0.037। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। No, sir. इसमें बेटा आपको इवैल्यूएट क्या करना होता है? आपको इवैल्यूएट करना होता है y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई हमें इवैल्यूएट करना होता है। y मेरे पास है कितना, x की पावर 1/3, तो हो जाएगा x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई, x की वैल्यू कितनी है 27, तो हो जाएगा 27 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई है मेरा -0.037, तो हो जाएगा 3 - 0.037, तो 3 - 0.037 करेंगे तो 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो 2.963 आ जाएगा, 2.963। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता। नो सर। No, sir. अब थोड़ी क्लैरिटी हुई? यस सर। Yes. ओके, एक और बेटा क्वेश्चन ट्राई करो, ये है दिस इज बेसिकली 3.968 पावर 3/2, दिस इज x14, 14 क्वेश्चन है, 3.968 पावर 3/2, 3.968 पावर 3/2, तो क्लोजेस्ट वैल्यू जो आपको पता है इसके क्लोजेस्ट, वो कौन सी होगी जिसको आप ओरली इवैल्यूएट कर सकते हो? 3.968 से क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी होगी जिसको हम ओरली इवैल्यूएट कर सकते हैं? 4। जैसे बेटा पावर 1/2 है ना, तो 4 लिख सकते हैं इसको, अगर मैं x को यहाँ पे 4 लूं, तो 4 ही बोला है। ओके, इफ x is 4, तो अगर मैं इसको सिर्फ लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 में हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड देन 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसका जो क्लोजेस्ट नोन वैल्यू है वो 8 है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x को 4 ले लूंगा, ठीक है? सर ये हमें पहले ये नहीं लिखना है x इज इक्वल टू 3.968, फिर उसकी पावर क्लोजेस्ट निकालेंगे ना? उसकी पावर तो निकालेंगे, लेकिन बेटा क्लोजेस्ट वैल्यू तो यही पता है ना, 3.968, तो हमारे पास x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, 3.968 x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x को आप 3.968 लिख सकते हो, x प्लस डेल्टा x जो होगा वो 3.968 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये तो एज्यूम्ड वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू को x लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू को जो दिया होता है वो लेते हैं, हमेशा आपको याद रखना है एज्यूम्ड वैल्यू इज x and x plus delta x is actual value, x plus delta x is actual value जो find out करनी है, actual value to find, this is the actual value to find, okay? अब ये बेटा इसमें अगर मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 - 1 करोगे तो आ जाएगा x plus delta x minus x is equal to 3.968 minus 4, तो इसमें x से x कट जाएगा तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, 3.968 minus 4, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है या 3.968 बड़ा है? सर 4 बड़ा है ना, तो यहाँ पे 4 में से माइनस करो, यस सर, तो ये बेटा आ जाएगा 2, 9 - 6 is 3, 0, तो ये आ जाएगा -0.032। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है?